हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई वेलकम यू टू कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे एस्टेरॉयड के बारे में, और एस्टेरॉयड बेल्ट किसको कहते हैं ये हम समझेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने 4 इनर प्लैनेट्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आप पुराने वीडियोस जाके देख सकते हैं। इनर प्लैनेट्स के बाद हमारा जो आता है वो है एस्टेरॉयड बेल्ट। एक्चुअली हमारे सोलर सिस्टम में जो 4 इनर प्लैनेट्स है उसके बाद एक एस्टेरॉयड बेल्ट आता है। तो एस्टेरॉयड क्या है ये हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यूनिवर्स में हमारी जो भी कोई चीज़ है, जो भी सेलेशियल ऑब्जेक्ट है, या तो वो रॉक्स की बनी है, या फिर आइस की बनी है, या फिर गैसेस की बनी है। ठीक है, आपको मालूम है हमारा प्लैनेट भी रॉक का बना है, रॉक्स के बने हैं, कुछ प्लैनेट गैस के बने हैं, जबकि स्टार्स जो है वो क्या है, गैसेस के बने हैं, फायरी बॉल है। तो एस्टेरॉयड क्या है? एस्टेरॉयड भी एक्चुअली जो है ये सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स है, और ये भी रॉक्स के ही बने हैं। ठीक है, चट्टानों के ही बने, एक तरह से पत्थरों के बने, एक सॉलिड चीज़ है ये भी, बिल्कुल प्लैनेट्स की तरह ही। जो भी प्लैनेट्स में मिनरल्स है उसी तरह वहाँ उसमें भी मिनरल्स है। लेकिन अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एस्टेरॉयड एंड प्लैनेट्स? दैट दे आर स्मॉलर इन द साइज। अगर हम कंपेयर करें प्लैनेट को और एस्टेरॉयड को, तो दोनों बने तो एक ही चीज़ से हैं, एक ही जैसे हैं, लेकिन ये क्या है, ये काफ़ी छोटे हैं। दे आर वेरी स्मॉल। ठीक है, और क्योंकि स्मॉल है तो हम इनको क्या कहते हैं? हम इनको माइनर प्लैनेट्स या प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं। अगर ये बड़े होते साइज में तो हम इनको प्लैनेट कहते हैं, ये भी शायद प्लैनेट की कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये छोटे हैं तो इनको माइनर प्लैनेट्स और प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं। तो अब ये इनकी जो पोजीशन है वो कहाँ है? देखिए ये कहाँ फ्लोट कर रहे हैं। जैसे हमारा मार्स का जो ऑर्बिट है जो ख़त्म होता है, मार्स जहाँ पे पोजीशन है, उसके बाद जो है ये एस्टेरॉयड जो है, यानी कि पत्थर के टुकड़े या रॉक्स के जो टुकड़े हैं, पीसेस है, ये जो है फ्लोट कर रहे हैं मार्स के बाद और जुपिटर से पहले। हम कह सकते हैं कि जुपिटर और मार्स के बीच में है। देखिए आपको ये पिक्चर में दिख भी रहा होगा, ये पर्पल कलर का ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल जो है, ये क्योंकि साइज़ में छोटे हैं तो ये लेकिन काफ़ी वाइट एक पट्टी सी बना देते हैं, एक बेल्ट जैसी फॉर्म कर देते हैं। तो ये कहाँ है? इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये मार्स और जुपिटर, यानी कि जो मार्स हमारा लास्ट इनर प्लैनेट है और जुपिटर हमारा फर्स्ट आउटर प्लैनेट है। तो ये आउटर प्लैनेट और इनर प्लैनेट के बीच में एक जो है डिफरेंस क्रिएट करता है, एक डिफरेंस बनाता है। ठीक है, एक दीवार बना देता है, समझ लीजिए। ओके, नाउ अब इनकी पोजीशन हमें पता चल गई। अब ये एस्टेरॉयड जो है, इनकी विड्थ कितनी है, मतलब ये ब्रेड कितनी है, यानी ये चौड़ा कितना है, ठीक है, कितने एरिया में फैला है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर वाइड, इट इज़ 100 किलोमीटर वाइड अ बेल्ट। ये 100 किलोमीटर की एक रॉक्स की एक बेल्ट जैसी फॉर्म करते हैं जो सन को जो है ऑर्बिट करते हैं, यानी कि ये बिल्कुल हमारे प्लैनेट्स की तरह, जैसे हम ऑर्बिट करते हैं सन को, रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, तो ये भी क्या करते हैं, क्योंकि ये भी जो सन की ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से ये भी घूमते रहते हैं, यानी रिवॉल्व करते रहते हैं चारों तरफ। ना सिर्फ ये रिवॉल्व करते हैं, नॉट ओनली दे रिवॉल्व बट दे ऑल्सो रोटेट लाइक प्लैनेट्स। इसका मतलब जैसे प्लैनेट्स जो है सभी रिवॉल्व भी कर रहे हैं और अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहे हैं, तो सिमिलरली दिस एस्टेरॉयड्स दे आर ऑल्सो सिमिलर टू द प्लैनेट्स, दे आर ऑल्सो रिवॉल्विंग एज वेल एज दे आर ऑल्सो रोटेटिंग अराउंड द सन ऑन इन देयर ऑर्बिट। ये भी अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि क्या ये एस्टेरॉयड्स आर दीज एस्टेरॉयड्स डेंजरस टू अस? ऑफ कोर्स दे आर डेंजरस। अब देखिए अर्थ में अगर रॉक्स के पीसेस जो है हवा में फ्लोट करने लग जाएंगे, तैरने लग जाएंगे, आपस में टकराएंगे, तो दे कैन बी डेंजरस। सिमिलरली दीज एस्टेरॉयड्स आर फ्लोटिंग, ये फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं वहाँ स्पेस में एक तरह से, और ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, यानी एक दूसरे से भी टकराते हैं। और जब ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं उनकी स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है और वो प्लैनेट्स की तरफ जो है पुश हो जाते हैं और प्लैनेट्स को हिट करते हैं। कई प्लैनेट्स में को हिट किया है इन्होंने, जैसे जुपिटर में भी एक बार एस्टेरॉयड, एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जो उसको हिट किया था जुपिटर को, तो उसके आज तक भी उसके जो है वो एक स्पॉट बना हुआ है। उसी तरह से हमारे अर्थ को भी पास्ट में भी कई एस्टेरॉयड से टकराए हैं हमारे अर्थ से, और आगे भी चांसेस है। अभी रिसेंटली अभी जून 2020 में, इसी मंथ में हमारे जो 2002 NN4 उस एस्टेरॉयड को नाम दिया गया है, उस एस्टेरॉयड का खतरा था। और
सभी जितने भी साइंटिस्ट थे ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इस पर नज़र बनाए रखे हुए थे। हालांकि उन्होंने साइंटिस्ट ने पहले ही बता दिया था कि एस्टेरॉयड जो है हमारे अर्थ से काफ़ी दूर से पास करेगा, तो कोलिजन का कोई चांस नहीं है। फिर भी एक सेफ साइड होने के लिए इस पर नज़र रखी गई थी। और ये जो 2002 NN4 जो एस्टेरॉयड, बहुत बड़ा एस्टेरॉयड था ये जो गुजरा है, ये कितने दूरी से गुजरा है, जितना हमारा मून है उससे भी 13 टाइम्स हमसे दूरी से ये पास हुआ है। ठीक है, ना अब बात करते हैं हमारे सबसे नियरेस्ट जो एस्टेरॉयड है वो कौन सा है। ठीक है, तो हमारा अर्थ से जो सबसे मोस्ट नियरेस्ट एस्टेरॉयड है उसका नाम क्या है? उसका नाम हमने दिया है बेनू। ठीक है, उसका नाम हम बेनू हम कहते हैं उसको। ठीक है, ना ये नाम कैसे बेनू दिया गया? एक्चुअली ये एक तरह से समझ लीजिए कॉलेज में एक तरह से कंपटीशन अनाउंस किया गया कि एक एस्टेरॉयड को नाम देना है, तो बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और फाइनली एक जो इजिप्शियन माइथोलॉजिकल स्टोरी में जो एक बर्ड है उसका नाम बेनू था, तो उसको एक स्टूडेंट ने सजेस्ट किया कि बेनू होना चाहिए, तो उसी सजेशन पर इसका नाम, स्टूडेंट का नाम बेनू रखा गया। ठीक है, इस बेनू को कब डिस्कवर किया गया था? नासा ने किया था इसको डिस्कवर 1999 में इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम भी रखा गया ना। आप देखेंगे कि बेनू जो ऊपर जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये बेनू की है और ये एक्चुअल फोटोग्राफ है जो नासा प्रोवाइड करती है हमें। ठीक है, अभी आप देखिए ये बिल्कुल दिस इज़ लुकिंग जस्ट लाइक अ पीस ऑफ रॉक। ये लग रहा है बिल्कुल जो हमारे अर्थ में जिस तरह से रॉक और चट्टानें मिलती हैं, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। ठीक है, ओके, नाउ अब क्योंकि ये सबसे मोस्ट नियरेस्ट एस्टेरॉयड है तो हमें इसको स्टडी करना भी इम्पॉर्टेंट था। दैट्स वाई नासा हैज़ लॉन्च्ड एक मिशन, नासा ने लॉन्च किया था इसको स्टडी करने के लिए, समझने के लिए कि इसमें क्या क्या है, क्या इसका कंपोजिशन है, कौन कौन से मिनरल हैं और क्या क्या और कि कैसे बना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कौन सा मिशन भेजा नासा ने? इसके लिए भेजा हमने ओसाइरस रेक्स। देखिए OSIRIS, ये बहुत लंबा, एक्चुअली इसका फुल फॉर्म तो बहुत लंबा है इस मिशन का, लेकिन इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ओसाइरस रेक्स बोलिए। ठीक है, और इसको कब भेजा गया था इस मिशन को? 2016 में। और ये जो स्पेसक्राफ्ट है जिसको हमने भेजा है बेनू को स्टडी करने के लिए, इसने वहाँ पे लैंड भी किया है, 2018 में लैंड किया है इसने। ठीक है, तो ये जो नीचे आप फोटोग्राफ देख रहे हैं ये उसी देखिए नीचे एक फोटोग्राफ है, ये जिस टाइम और साइरस एक्स ने जो लैंड किया था ये उसकी एक्चुअल फोटोग्राफ है बेनू में जब लैंड किया था। ठीक है ना, उसका काम जो है वो अक्टूबर, अभी इसी साल अक्टूबर 2020 से ये बेनू जो है वहाँ पे कुछ सैंपल कलेक्शन करेगी, मतलब कुछ सैंड, सॉइल, जो भी है रॉक्स पीसेस, उसको वो इकट्ठा करेगी और वापस 2023 में वापस आएगी। नाउ अब किस तरह के एस्टेरॉयड के खतरे से बचने के लिए जो है अब तक क्या किया गया है, तो नासा हमेशा और दूसरी भी स्पेस एजेंसीज जो है दूसरे कंट्रीज़ में वो हमेशा इस बात को देखती रहती हैं कि जो कितने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये NEO मतलब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अर्थ के आसपास दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स पर नज़र बनाए रखती हैं। तो अब तक 16,000 न्यूज़ जो है स्पॉट किए गए हैं। और लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें से किसी का भी कोलिजन होने का अर्थ से कोई भी चांस नहीं है, यानी कि अर्थ को इससे डैमेज होने का अभी कम से कम 500 ईयर्स तक तो कोई चांस नहीं है। ठीक है, नाउ तो आगे क्या है कि अब आगे भी इस पर और ध्यान से देखने के लिए कि कोई अर्थ को किसी तरह का खतरा तो नहीं है, इसके लिए नासा अब जो है अब लॉन्च करने जा रही है एक एस्टेरॉयड हंटर, आप कह सकते हैं एक तरह से उसको एस्टेरॉयड को हंट करने के लिए नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कैमरा, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट जो भी मिलेंगे उसको कैप्चर करने के लिए वो कैमरा जो है वो इंस्टॉल करना चाह रही है इस तरह से। ठीक है, तो ये था हमारा एस्टेरॉयड के बारे में। आई होप कि आपको एस्टेरॉयड समझ में आ गया होगा और हमारा नियरेस्ट जो बेनू एस्टेरॉयड है इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे ना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।